तो भाई अभी हम लोग आ गए बस, ये पीछे हमारी बस है। तो अभी तो इसको टाइम में निकलने में तो हम लोगों ने पहले गुपचुप खा ली, और सामने आपको दिख रहा हूँ वो मामा लोग उधर गुपचुप खा रहे हैं। गुपचुप खाए अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर निकलेंगे जयपुर के लिए। तो मिलते हैं फिर आप में बाद में तो जयपुर पे, चलो बाय। तो भाई अभी हम पहुंच गए जयपुर। हमारी ये पीछे बस है, और भाई पता नहीं मेरे बैग में कहाँ से पूरा पानी गिर गया, तो पूरा साला सड़ गया, पता नहीं कैसे गिर गया। तो अभी हम लोग जाने वाले वही होटल हमारा मेट्रो इन, वहीं पे जाएंगे, वहीं पे अभी खाना वाना खाएंगे, फिर देखेंगे आगे कहाँ जाना है क्या जाना है। इसमें ये लोग तो बोल रहे हैं जयपुर चलेंगे या जैसलमेर चलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो वहाँ पे जब बैठेंगे तो डिसाइड करेंगे खाने के समय। चलो ठीक है, अब मिलते हैं सीधा होटल में, खाना वाना खाते हैं। भाई यहाँ पे धूप देखो कितनी तेज़ धूप है, एकदम बहुत भयंकर तेज़ धूप है भाई। सच्ची में राजस्थान की धूप बहुत तेज़ होती है, एकदम चुभती है धूप। चलो तो भाई हम पहुँच गए जयपुर हमारे वही होटल पे, होटल वाले होटल पर हम वापस पहुँच गए, होटल मेट्रो इन। अभी चेकिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम खाना खाएंगे और आराम करेंगे, फिर बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो बाय। A few hours later. तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। हम लोग निकल गए थे बहुत पहले, होटल से चेकआउट कर लिए थे, अपने खाना वाना खा लिए थे। तो भाई तरास आ रहा था यार, थक गए बहुत ज़्यादा। ये हमारी भाई बहुत हलाल गाड़ी है भाई, ये लेमड़ के साथ स्लो चला रही है एकदम। अभी हम एक ढाबे पे रुके हैं, अभी सब चाय नाश्ते के लिए रुके हैं लोग। अपन तो नहीं करेंगे भैया, अपना पेट भरा है, अपन ने भाई सोडा पी लिया, अपन खुश। बाकी ये लोग बैठे हैं अभी। तो भाई अब सीधा जहाँ उतरेंगे वहीं पे मिलते हैं। अभी क्या अभी ये सब में बोर हो गया भाई, अभी मैं भी थक गया हूँ कर करके। चलो मिलते हैं। अभी पहुँचे हम लोग ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। अरे भाई पगला गए पर एकदम, गाड़ी चला के इतना थक गए हम लोग। यहाँ पे दुकानें देखो भाई, हथियार चमत्कारी अंगूठी नकली है, हर जाति के लोग पहन सकते हैं दोस्तों। अरे बाजा होगा शायद बजाने का। बढ़िया दुकानें हैं एक से एक। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा है। दोस्तों आपको जो सामने दिख रहा है पहाड़ पे एक मंदिर, वो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का मंदिर है बोलते हैं। उस पर दर्शन करने से गृहस्थी के लिए अच्छा रहता है, ऐसा है वो। चलो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये देखो, ये पुष्कर का यहाँ पे पिंडदान होता है, यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे होता है। ये सामने गलियाँ देखो भाई यहाँ की। इसके जो रचना आती है, जानकारी आती है, वो आती है मुख्यतः पद्म पुराण में। राम जी जब अयोध्या लौटे तो उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके कर्म करने के लिए वो अगले तीर्थों में जाते हैं। तो उनके पिता की मोक्ष उनके द्वारा नहीं हुई, कहीं सीता, कहीं भरत, कहीं लक्ष्मण के द्वारा वो कर्म होता है, लेकिन राम जी के द्वारा कर्म नहीं होता। तो गया जी जाते हैं कि ये तो धाम मैंने बनाया, यानी विष्णु का धाम कहा जाता है गया को। तो ये धाम तो मैंने बनाया, यहाँ पे तो मेरे द्वारा अपने पूर्वजों को जरूर कर्म होगा। लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आकाशवाणी होती है, जब तक आप पुष्कर तीर्थ नहीं हो जाओगे तो आपके पितरों के जो है मोक्ष नहीं होगी। तो अपने गुरु वशिष्ठ से इसका कारण पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि आपके पिता श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्या श्राप था? श्रवण कुमार की हत्या के कारण उनको श्राप लगाता है कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उस तरह से आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरेंगे। तो इसी श्राप के कारण उनकी मुक्ति नहीं। और दूसरा कारण यह थी कि एक लीला थी, जनक जी के कोई पुत्र नहीं था, और इधर कौशल्या जी के वंश में कोई करने वाला नहीं। उड़ देते हैं तो शिव जी को आता है क्रोध, और अपना उठाते हैं त्रिशूल, और वो पांचों मस्तक जो ब्रह्मा जी ने बनाया था वो पांचों मस्तक काट देते हैं। ये नहीं, ये विश्वनाथ धाम के पास है, ब्रह्म कपाल नाम की जगह, ब्रह्म कपाल नाम की जगह है, वो वहाँ पर काटा जाता है ब्रह्मा जी का वो शीश, और उनको श्राप दिया था कि संसार में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं की जाएगी। इस तरह का श्राप आने से ब्रह्मा जी पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप में 5000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या वहीं पर बैठ के करने लग जाते हैं। उससे शिव प्रसन्न होकर उनको आगे वरदान देता है कि जिस स्थान पर बैठ कर सृष्टि की उत्पत्ति का यज्ञ करोगे वहीं पर आपकी पूजा होगी। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति से अर्थ है जीवों की उत्पत्ति, क्योंकि सृष्टि का अधिकतर काम हो चुका था, ग्रह नक्षत्र आदि सब बन चुके हैं, लेकिन जीवों की उत्पत्ति बाकी रही थी। तो 84 लाख योनियों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ से यहाँ पर उन्होंने करने के विचार से नारायण के पास गए। नारायण ने कमल का पुष्प दिया, पुष्प से सरोवर बना। यज्ञ की भूमि के लिए
जो यहाँ पे यज्ञ की भूमि बनी बीच में आप देखोगे ये वाली जगह देखने को मिलेंगी आपको, पानी के बीच में यज्ञ की भूमि है। इधर आगे से जाके देखो तो झंडा लगा हुआ होगा पानी के बीच में, है ना। तो अब ये यज्ञ की भूमि तो बन गई है। मुहूर्त के लिए 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। उस तपस्या से मुहूर्त निकला कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा, देवउठनी एकादशी आती है ना, उससे पूर्णिमा। 5 दिन के यज्ञ के विचार से यहाँ पर समस्त 33 कोटि देवी देवता को बुलाया। समस्त 33 कोटि देवी देवताओं ने बैठकर यहाँ पर यज्ञ शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी को कहा, लेकिन उनकी पत्नी माता सावित्री श्रृंगार में व्यस्त थी। तो नारद को बुलाने के भेजा, तो नारद ने जाके माता सावित्री को कहा, माता सोना श्रृंगार करो, जितना सुंदर दिखोगी उतनी आपकी प्रशंसा होगी, और अभी यज्ञ में तो बहुत समय। इस तरह से उन्होंने भ्रमित कर दिया, और भ्रमित करने से माता को यहाँ पे आने में विलम्ब हुआ। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए कि अगर ये मुहूर्त बीत गया तो खुद मुझे हजारों वर्ष तक बैठकर तपस्या करनी पड़ेगी। तो कामधेनु गाय को बुलाते हैं। कामधेनु गाय के मुख से एक कन्या को प्रकट किया, जो चारों हाथों में वेद लेके उत्पन्न हुई, वेद माता गायत्री, जिसका आमंत्रण पढ़ते हो ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री का विवाह ब्रह्मा जी के साथ किया गया। ब्रह्मा जी और गायत्री जी ने बैठ कर यहाँ पर यज्ञ शुरू किया। स्वाहा ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी, तो माता सावित्री को लगा कि यज्ञ शुरू हो गया। वो दौड़ के यहाँ पर आके देखती अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ, और क्रोध में आकर उनको साथ देती है, ब्रह्मा जी आपने मुझे गृहस्थी में वचन दिया था इस धर्म के काम में साथ रखने का, लेकिन आपने ये वचन भंग किया और मुझसे बिना पूछे आपने दूसरा विवाह किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि कोई भी गृहस्थी आपकी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर तो है यहाँ पे, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाया। इसके लिए सन्यासियों के लिए, गृहस्थी के लिए नहीं। गृहस्थी से सिर्फ हाथ जोड़ेगा वहाँ पर। प्रसाद भी क्या चढ़ाता है? श्रृंगार का प्रसाद, बिंदी, सिंदूर, ये प्रसाद जाता है, वो भी माता गायत्री के लिए। ब्रह्मा जी जो हमारे भाग्य के देवता, उसके लिए वहाँ पर कोई प्रसाद नहीं जाता है। समझ लो कि वहाँ पर प्रसाद तो दिया जाता है कि ब्रह्मा जी गायत्री जी का जोड़े से मंदिर है, जोड़े से मंदिर, लेकिन जाता वो गायत्री के लिए ही प्रसाद जाता है। और किसी भी तरह की पूजा, दान गृहस्थी की वहाँ पर नहीं होती है। दान का कोई महत्व गृहस्थी के द्वारा वहाँ पर है भी नहीं। वो किसी तरह की मनोकामना आप मांगते हो ना, तो ब्रह्मा जी से वहाँ से पूर्ण नहीं होती। आओ पहाड़ों के दर्शन करते हैं। दुसरे लेंगे खाना है तो नारायण घेतलं तुम्ही। ये देखो मच्छियाँ भी यही खा रही है, कबूतर भी यही खा रहे हैं, और बंदर भी यही खा रहे हैं, एक साथ तीनों का। ऐसा है भैया यहाँ का। ये देखो मच्छी देखो कितनी सारी है। मामा को भी लेना है। इधर एक हमारे ब्रह्मा जी के मंदिर अभी 3 बजे यहाँ पे खुलता है भाई। कोई भी आए तो ध्यान रखना, 3 बजे मंदिर खुलता है। तो अभी यहाँ से एंट्री है, इधर से चलना है, खाली है यहाँ से उसकी एंट्री है। यहाँ से आना, यहाँ पे सामने प्रसाद का उसका लेने का है। ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी साथ में बैठी है, तो यहाँ पे बहुत सारी सी दुकानें कंटिन्यू होती है। तो फूल वूल चढ़ते हैं उनको, तो उसके लिए यहाँ पे दुकानें कंटिन्यू है, आपको मिलती रहेगी। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर है, सामने मंदिर है। तो भाई चलो दर्शन के बाद मिलते हैं आपसे। भीड़ देखो आप। भाई ऐसा है ये मंदिर, जगत पिता का मंदिर। यहाँ पे मोबाइल तो अलाउ नहीं है अभी, तो दिखाते हैं इसके बाद दर्शन का आपको। अभी बहुत भीड़ है, इसको दिखाते हैं आपको आगे। प्रसाद है, इसको बोलते हैं सोन हलवा, यहाँ का प्रसाद है। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से, हम निकलते हैं बाहर। अरे यहाँ पे मालपुआ, तो ये है मालपुआ, ये रबड़ी डालते हैं इसके ऊपर, ये मालपुआ है। हमारा किसमें कैसा टेस्ट? टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। चलो भाई सबको पसंद आया, अभी हम मालपुआ खाएंगे। भाई बहुत टेस्टी है मालपुआ, ज़बरदस्त। कैसा लगा? एक नंबर भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रबड़ी बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, मज़ा आ गया।
एक नंबर है। 50 रुपीज़ प्लेट है और बहुत टेस्टी है। तो भाई अभी मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ मालपुआ और रबड़ी ऊपर से, बहुत ज़बरदस्त है ये, टेस्ट अच्छा है ना। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं सबसे बढ़िया तरीका इसका रोल बनाओ एक नंबर, रोल, रबड़ी रोल, मालपुआ रोल है ना। एक नंबर। मेरा सेकंड टाइम है, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। ये क्या है? और लिए जा रहे भैया। देखो डैडी बोल रहे। तो अभी हम ट्राई करेंगे रबड़ी, अभी हम try प्लेन कर रहे हैं रबड़ी। दही कलाकंद। बहुत जबरदस्त, बढ़िया है। जबरदस्त टेस्ट है। आंटी ट्राई करिए दही कलांगन, उनका भी दिखाओ। हम लोग खा रहे हैं दही कलाकंद, एक नंबर। माहौल मालपुआ ऐसा दब गया है, खत्म। खत्म। आदमी 3 प्लेट खाया उसने। मजा आ गया। ऊपर मालपुआ हो चुकी है, बहुत टेस्टी। A few hours later. तो वही आ गए हम अभी स्टेशन पे और हमारा अभी सफ़र ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हो गया हमारा भाई खाटू श्याम का सफ़र खत्म हो गया। मामा कैसा रहा सफ़र? मामा कैसा रहा? अच्छा रहा। कैसा रहा सफ़र? एक नंबर सफर रहा, बढ़िया दर्शन हो गए सब। बढ़िया। अभी सफ़र लगता है भाई, अभी जाना है तो भाई सब जाने वाले हैं। मामा फिर कल जाएगा तो मिलते ट्रेन में आखिरी। चलो जाने के बाद तो भाई बैठ गए हम लोग ट्रेन में, हो गया हमारा भाई सीट अरेंजमेंट, सब बैठ गए, हम भी बैठ गए। चलो अब भाई कल अपने घर पे सीधा, अभी भाई सो जाएंगे, वैसे बहुत थक गए, अभी सोते हैं। चलो गुड नाइट। इटारसी पहुंच गए हम, सुबह इटारसी में रुके हुए हैं। अब यहाँ पे सब खाना पीना चल रहा है, सब इडली लिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया। अब बस यहाँ से ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूरी बचा है हमारा सफ़र, फिर हम अपने घर पहुँचेंगे। 4-4:15 बजे तक हम अपने घर पे रहेंगे भाई। ये हो गया, थक गए वैसे भी मामा। ये मामा इधर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये मामा। मिलते हैं आपसे घर पे, घर पर नहीं मिलते हैं। चलो भाई। तो भाई हम लोग पहुंच गए नागपुर और हमारा यहाँ पे अब सफ़र होता है ख़त्म। तो कैसा रहा था सफ़र? जय श्री श्याम। यहाँ पे भैया हमारा होता है सफ़र ख़त्म और हम जाते हैं अब अपने घर। और हमको ऐसे भी जल्दी पहुँचा दिया, आधा घंटा पहले पहुँचा दिया, उसकी और खुशी है। चलो जय श्री श्याम। एक नंबर सफ़र था भैया। चलो अब सब जाए घर। राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ऐसा था हमारा खाटू श्याम का ट्रिप भाई, बहुत ज़्यादा मज़े गई, एक नंबर भाई। थक भी बहुत गए हैं। अभी भाई एक नंबर बनी है मैगी, अब मस्त मैगी खाऊंगा, फिर नहाऊंगा और मस्त सो जाऊंगा। अभी ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो पूरा कचरा है भाई, हमारे नए घर का काम है, इसका भी ब्लॉग आएगा। तो ठीक है भाई, जब मिलते हैं अगले इसमें, देखते हैं भगवान हमको कहाँ ले जाता है, क्या ले जाता है। तो हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय।